डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अब तक हम लोगों ने बहुत सारे सवाल देख लिए हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। पढ़ करके देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। हम लोग को सीखना है कि ऐसे सवालों को हैंडल कैसे करते हैं। बस यही चीज़ जितने जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा। सवाल है, एक आदमी कुछ धनराशि उधार लेता है और 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1089 रुपये की 2 बराबर किस्तों में उधार को चुका देता है। उधार लेगी धनराशि बता दो। देखो, अगर 2 किस्तें हैं, किस्तों की संख्या ये है, किस्तों का फार्मूला मैंने बता दिया आपको कैसे लगाते हैं। तो पहली किस्त है 1089 की, 1 + 10/100 पावर 1। अब फिर 1089 अपान 1 + 10/100 पावर 2। इसी को सॉल्व करना है। अगर इसको हम काटते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 1089 गुणा 10/11 और प्लस 1089 गुणा 100/121। इसको काट दीजिए। अभी कटना चाहिए 11 9 99, 11 9 99, ये आ गया 990 और 121 से अगर हम काटते हैं तो 12 9 108, 9 बार में सीधे कट जाएगा 900, यानी हो जाएगा 9 9 1890। क्या हो जाएगा 1890। 1890 रुपया उस बंदे ने उधार लिया होगा। सीधे सीधे फार्मूले वैल्यू रखनी है और काट देनी है, यही आपका सवाल है। अगला प्रश्न देखें, यदि कोई राशि 2 वर्ष बाद 21% बढ़ जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर जब वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। बोलो भाई, कितना होनी चाहिए? 10%। कैसे पता चला? देखो, 21% फाइनली बढ़ी है, यानी हम कहना चाहते हैं, और 2 बार की कहानी है। ऐसे हम अगर लिखें, जैसे कोई चीज 100 है और वो 2 बार बढ़ रही है, कितना परसेंट बढ़ रही है हमें नहीं पता, बस ये पता चल रहा है ये बढ़ रही है ना। देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, x/100 लिख दें, 2 बार, और ये हो जा रही है 121। बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सही है। यहाँ पर जल्द हल्की, हालांकि अगर यह ऐसे लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं। ऐसे कितना चल रहा है मुझे नहीं पता है, तो ये है 100 + x/100, है ना। डर ही तो नहीं मालूम अब टू, और बराबर हो रहा है 121। कह रहे 21% बढ़ गई। तो अब जरा सोचो, इस 100 को आप यहाँ लाओगे, यहाँ से हटा दो, ये हो जाएगा 11/, ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर कट गया, ये एक धन है ये। बताओ, ये है, तो और बेहतर लिखते तो ज़्यादा अच्छा था। ये था 1 + x/100। अब 1 उधर ले जाओगे तो x/100 बराबर 1/10 हो जाएगा, क्योंकि एक वहाँ जाके घट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 10%। ठीक है, ये है सवाल। सवाल है कि अगला प्रश्न देखो, एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो, इस सवाल को ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास 1 रुपया है, तो 10 साल में 2 रुपया बन जाएगा, अगले 10 साल में भी इसका दुगना दुग हो जाएगा। बोलो, 10 साल में हम नहीं निकालेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अगले 10 साल में इसका दुगना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कह रहे कितने साल में 8 गुना हो जाएगा? भाई देखो, 8 गुना तो हो गया, कैसे साल लग गए? 30 साल। कितने साल लग गए? 30 साल में वह रकम 8 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 14,045 हो जाएगी यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से हो रही है? देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + r/100 पावर 2 बराबर 14,045/12,500। तो काट दीजिए, जितना जल्दी कट गए उतनी जल्दी काम हो जाएगा। 5 से काटते, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अठे 40। ठीक है, फिर 0, 5 9 45, ये हो जाएगा 5 से काटो,
2500। तो अब क्या होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 53 का स्क्वायर। बोलो क्या लिख सकते हैं? 53 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर कट गए, एक वहां जाएगा, 3/50 हो जाएगा। r/100 बराबर हो जाएगा 3/50। 50 दूना 100, 2 तियां 6, r बराबर 6% आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6%। लगाने का तरीका देखो, सवाल चाहे जितने भी हो, अगर प्रोसेस आपका ठीक है उत्तर बन ही जाएगा। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर से 2 वर्षों के लिए 6,250 रुपये प्राप्त। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर 2 वर्षों के लिए 6,250 रुपये पर प्राप्त। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज बताना इस पैसे का 6,250 रुपये का 1/8/10 की दर से 2 साल के लिए बताना है। तो 4 से काटो, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25। 6,250 गुणा 27/25 गुणा 27/25। तो ये देखो 625 कट गया, यहाँ 10 आया, 10 गुणा 729। 7290 तो हो गया मिश्रधन। इसमें से 6,250 घटा दीजिए, 1,040 रुपया ब्याज आया। कितना है भैया? 1,040 रुपया। सवाल देखो लगाए कैसे जा रहा है, बस केवल काटना है भर है। ठीक से काट दीजिए, आपका उत्तर बन जाए। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जा रही है। धनराशि बताओ, 2 वर्ष में उतना हो जा रही है, दर भी नहीं पता, धन भी नहीं पता, और 3 वर्ष में इतना। जरा विचार करो आप, 3 वर्ष में 12,777.6 हो जा रही है, और 2 वर्ष में कितना हो जा रही है? 11,616 हो जा रही है। जरा घटा दो, 1 साल का ब्याज मिल जाए, 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 वर्ष का ब्याज? 6, 1, 6, 1, 1। अब यह पैसा जो है 1 वर्ष का ब्याज है, और इस रुपए पर ये मूलधन का देखो, इसका 10 गुना है कि नहीं? वो 10%। रेट साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, रेट आ चुका है 10%। क्या पूछा गया है? धनराशि बताओ। अब बताओ, अगर रेट हमें 10% मिल ही गया है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं। पी है हमारे पास, और 1 + 10/100 और पावर 2 बराबर 11,616। तो अब अगर हम इसको काट दें तो P बराबर होगा 11,616 गुणा कितना? ये हो जाएगा 10/11। 10/11 हटिए, 6 12 13, ठीक है। 11 से काटेगा, 11 1 11, 0, 11 5 55, 11 6 66, फिर 11 से कट रहा, 11 9 99, 11 6 9600 आ रहा, 9600। वह मूलधन कितना रहा होगा? 9600 रहा होगा, 9600 रहा होगा। देखो कितने आसानी से हम को ज्ञात किया, ज्ञात करने का तरीका आपको साफ साफ पता चल गया होगा। देखिए हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो रही हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर बात करके आप समय देख लीजिए, और उस समय पर उपस्थित रहें। आमने सामने बैठकर पढ़ाई होगी, बेहतरीन पढ़ाई होगी। अगला प्रश्न है, 14,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 14,000 रुपया हमारे पास, 10% वार्षिक दर, 110/100, 11/10, 11/10, 2 बार, यही इतना काटना है। अब जरा बताओ, 140 का गुणा 121 से आप करोगे तो 0, 14 1 के 14, 1, 14 दूनी 28, 2, 14 के 14 2 16। इसमें से अपना 14,000 माइनस कर, आपको मिल जाएगा धन, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 140 रुपये, 2,940 रुपये ब्याज आपको आएगा। 14,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं, 2,940 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। 6,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दर से उधार दिया जाता है। 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 18 महीना माने होता है 6 महीने का 3 टुकड़ा हो जाएगा। देखो 6,000 रुपया है, 1 + 20/200 हो जाएगा, इस जगह पे 3 हो जाएगा। यही चीज सीखना होता है बस। अर्धवार्षिक है तो दर बटा आधा होगा ही, और समय का दोगुना हो जाएगा, 1.5 साल का दोगुना 3 गुना। देखो
आप 2 से काटते हो 10 आता है। 6000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, तो 3 जीरो तो आपका ऐसे कट गया। अब 6 का गुणा 1331 से आप करोगे। 3 इक्के 3, 6 इक्के 6, 6 इक्के 6, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 1 19, 1 6 इक्के 6 7, इसमें से अपना 6000 माइनस कर दीजिए। अब आपके पास आ जाएगा 1986 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। आ जाएगा 1986 रुपया इंटरेस्ट आपको मिल। अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति ने 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 रुपये उधार दिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संशोधित होता तो 1.5 वर्ष बाद सेम कहानी है। 1.5 वर्ष माने 3 बार लिखना। 8000 रुपया है अब की बार, और एक धन 20/100 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अर्धवार्षिक 20/200 होगा भाई, तो फिर से 10 आ जाएगा। अब की बार फिर होगा 8000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, तो 3 जीरो तो आपका कट ही जाएगा। 8 का गुणा आपको करना है 1331। 8 के 8, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 2 26, 2 8 के 8 2 10, इसमें से अपना 8000 माइनस कर लीजिए। देख लो कितना समय लगता है, जबकि हमें एकदम बेसिक तरीके से लगा रहे हैं। 2648 है भाई। अच्छा, 10,648 ही आया, मिश्रधन ही बताना था, हम तो ब्याज भी बता दिए। एकदम बेसिक तरीके से जो तमाम तरह की दुनिया की तकदीरें बताते हैं लोग, क्या फ़ायदा है इतना ज़्यादा उलझने का, इतनी आसानी से तो उत्तर बन जा रहा। कभी भी बहुत टेक्निकल अपने आप को न बना लीजिए, इससे मुश्किलें आ जाए, है ना। कई बच्चों को सवाल आ भी रहा होता है, लेकिन उनको ऐसा उलझ गए उसी में, ऐसे ऐसे भाई लोगों ने तरीके बता दिए, तुम उलझ के रह गए। देखो, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दी गई। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो ऋण दी गई राशि बता दो। बताओ, 1 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दी गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया है। धनराशि यानी पी बताना है। 1 वर्ष 9 माह है, 1 वर्ष 9 माह है, तो हम लोग फार्मूले से लगाएंगे। देखो, हमको पी नहीं पता। 1 + 10/100 पावर 1, और दूसरे ब्रैकेट में एक धन 10/100 गुणा 9 माह माने 9/12, इसमें से हम पी घटा देंगे, तब हमें मिल जाएगा 1460 रुपया। ये है कहानी। बहुत आराम से हमारा काम हो जाएगा। देखो, 1 जीरो यहाँ से आप काट सकते हो, 1 जीरो यहाँ से काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो सकता है। अब क्या दिख रहा है, पी गुणा क्या 11/10, ये कितना है 4 इक्कीम 4 40, 43/40, 43/40, और माइनस पी बराबर 1460। जरा घटाइए, कितना हो गया, गुणा करेंगे इसको। 11 तिया 33, 3 4 चौक 44, 3 47, और बटा 400। अगर हम पी कॉमन ले लें तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, बराबर 1460। बताओ, 73 हो जाएगा ना, 73/400। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 1460 गुणा 400/73। 73 से देखो 2 बार में कट रहा है, 8000 आ गया मूलधन 8000। देख लो सवाल कैसे लगाया गया। 1 वर्ष 9 माह का था, बराबर लिखते चले गए, तुरंत का तुरंत आपके पास उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। 46,000 रुपये की राशि 2 सही 2/5 वर्ष के लिए 15% वर्ष की गई, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, खत्म बताना है। 2 सही 2/5 कैसे हो जाएगा भाई, 46,000 है हमारे पास, एक धन 15/100 है, और पावर 2 करना पड़ेगा, और फिर एक धन 15/100 गुणा 2/5 करना पड़ेगा। इतना काम करना है। तो काटो, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, फिर 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, और 2 से काट दो, 2 दाहे में 20, तो नहीं कट। ये हो जाएगा 46,000 गुणा 23, 20 के 20 से 23/20 गुणा 23/20 गुणा 50, 53/50। देखो 3 जीरो तो अपना कट ही जाएगा, और 2 से चाहे तो और कट जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का जो है पावर 4 करना है, नहीं पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, बस गुड़ा गुड़ा करना है, क्योंकि नीचे 10 है, भाग दे दोगे काम हो जाएगा। निकटतम पूछा गया,
23 का स्क्वायर होता 529, 529 और 529 का गुणा कर लेते, 529 और 529 का गुणा कर लेते, 9 9 81 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 5 45 और 2 45, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 1 5 5 25 1 26, 1 8 6 14, 1 8 5 13, 13 5 18, 1 5 4 9, 7 और 2, इतना आ गया। 10 से भाग दोगे इतना आ जाए। हमको बताना क्या है, ब्याज बताना, यानी इसमें से अपना 46,000 घटाना। कुछ ज्यादा नहीं होगा, कुछ गलत हो रहा है तो? क्योंकि 46,000 इसमें से कैसे घटेगा, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसका देखो 529 हो रहा है, 23 का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, गलत हुआ, ये 53 है भाई, देखो ये गलत। 23 का स्क्वायर 529 है, मैं पहले 23 का गुणा करो आप, 3 पचे 15, 1 3 दूनी 6 7, 3 पचे 15। एक गलती होना है तो सारे गलती होना। 3 9 27, 2 6 2 8, 3 पचे 15, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 50 10, 7 8 8 16, 5 5 10 11, 1 11 1 12। इसमें आपको 53 से गुणा करना, तो 53 है। 3 7 21, 2 3 6 18, 2 20, 2 3 2 5 12 3 36, 5 7 35, 3 5 6 30 33, 5 6 5 3 8, 12 25 60, 1 5 5 3 8, 8 6 14 और 64। इसमें से अपना 46,000 माइनस कर, ये आ जाएगा 0.1 5 8 4, 14 में से 6 घटाओ 8 और 5 में से घटाओ ये 18,485, 18,485। केवल एक गुणा इसमें बड़ा था, बस सवाल सही अच्छा था, केवल एक गुणा बड़ा करना पड़ गया जो कि कैलकुलेशन का हिस्सा था। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखें। 4620 रुपए की राशि 2 बार समान वार्षिक किस्त वापस भुगतान की जानी है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। प्रत्येक किस्त का मान x मान लेंगे आप, तो 1 प्लस 10/100 पावर 1 और x अपान 1 प्लस 10/100 पावर 2 बराबर है 4620। यही काटना है। कितने जल्दी काट सकते हैं आप, देखिए 10x/11 प्लस 100x/121 बराबर 4620। 121 आप एलसीएम लेते हैं, ये आता है 110x प्लस 100x बराबर 4620। ये कितना हो जाता है 210, 210x/100 बराबर 4600। काटो, 21 दूना 42 और फिर 21 दूना 42, 42 बार में कट गया, देखो 0 0 कट गया, 21 दूना 42 फिर 21 दूना 42, 22 बार में कट गया। यानी आपका उत्तर आया x बराबर 121 गुणा 22, 22 1 22 2, 22 दूनी 44, 2 46, 4 22 1 22 4 26, 2662 रुपया। ठीक रहा। अगर 2662 रुपये की 2 किस्त जमा कर दिया जाए तो बहुत आराम से आपका कर्जा समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न देखें। यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित है, 8 महीने, तो 62,500 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष माने होता 24 महीना, 24 महीना को 8 के हिसाब से तय करोगे, 3 बार लगेगा। ठीक है, 12% प्रतिवर्ष है, तो चूंकि 8 मासिक है तो 8% प्रतिवर्ष हो जाएगा। अब देखो दर हमारा हो जाएगा 8% और समय जो है हमारा टाइम जो n होता है वो 3 हो जाएगा। क्यों, 2 वर्ष में। यही इतना सीखना है बस, ऐसे सवाल में गलतियां यही होती। ब्याज बताना है, 62,500 है, 1 प्लस 8/100 होगा, पावर 3 होगा, 4 दूनी 8, 4 से काटो 25, 62,500 गुणा
27/25 गुणा 27/25 गुणा 27 × 25, इतना करना। 25 पर से हम 625 होता, अब फिर 25 चौके 100 भी होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 729 का पहले 4 से गुणा करें। 4 9 36, 3 4 2 3 11 1 4 7 28 से इसमें से फिर से 27 से गुणा करें, केवल फिर से, और कुछ है नहीं, ना काम कर लो, काम हो जाएगा। 7 छंके 42, 4 7 1 7 4 11 1 7 9 63 1 64 6 14 6 20, 2 छंके 12, 2 1 2 1 3 29 दूना 58, 2 3 7 8 और 7, इतना आ गया। हमको ब्याज बताना 62,500, इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 8 में से 2 घटाओ 6, अब बचेगा 1। 16,223, 16,232। आप देख सकते हैं सवाल कैसा था, केवल एक बार कहीं गुणा करना पड़ जा रहा है। ठीक है, अब आखिर चक्रवृद्धि ब्याज है, गुणा नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। ये हमारा बैच है जो शुरू हो रहा है, इन नंबर्स पर आप संपर्क करके आप समय देख सकते हैं, कितने बजे की क्लास चल रही है, सीधे मुलाकात कर सकते हैं। एक राशि उधार ली गई और 980 रुपये की 2 समान किस्तों वापस की गई, जिसमें 4% दर लग रहा है। बताओ उधार ली गई राशि लगभग क्या थी। देखो 980 रुपये की किस्त दे रहे हो आप, 1 + 4/100 के हिसाब से दे रहे हो, एक हो गया। अब फिर 980 गुणा बटा 1 धन 4/100 हो रहा है, और पावर यहाँ 2, यही काट दो, काम हो जाएगा, उधार ली गई राशि मिल जाएगी। ये हो जाएगा 980 गुणा 4 से काटो 25, 26/25 यानी 25/26 हो जाएगा। अब फिर प्लस 980 गुणा 625/676, ये आ रहा। अब देखो क्या मुश्किल है इसमें, 980 देने में, इसीलिए इन्होंने निकटतम बता दिया है। निकटतम इसलिए बताया है कि कुछ कटने वाला है नहीं। देखो 98 है ये, है ना, 98, 13 से कट नहीं रहा, 13 7 91, 91 काटोगे 7 बचेगा, 13 से कटेगा नहीं, हाँ, 13 78 आ रहा है, ये बात है, इसलिए ये पूरा कटेगा ही नहीं ठीक से। अगर मान लो मोटा मोटी काटो जरा, क्या काट सकते हो, 2 से पहले काट दो, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, दोनों 18। अब 13 से अगर मैं काटता हूँ, 13 × 39, 40 1 40 और 9 10 10, 100 आएगा, 13 7 91। अब फिर क्या बचेगा, 9 बचेगा, 90, 13 7 91, 37.7। अब सोचो 37.7 करोगे आप तो कहाँ से उत्तर बनेगा, लगभग में कुछ आ सकता है। फिर यहाँ भी करो तो 26 का स्क्वायर हो रहा है, 25 के 26 से आएगा, ठीक है। 13 से फिर से काटो, 26 से काटे से ना, हाँ 26 से काटने में इतना आया, 26 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 37.7, और 26 से अगर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 26 से 26, 10 36 11, 11 माने कितना होता है, 0.5 आ जाएगा भाई, लगभग आ रहा है, सीधे सीधे तो ना आना है। चलो गुणा करें, 25 7 175 17, 25 7 175, 15 190, तो 192, 19, 25 यहाँ 75 और 19, 75 और 15 90, 494, ठीक है। वहाँ कितना हो जाएगा, 15 5 75, 7 15 30 7 37, 3 और 15 6 90 और 3 93, तो आ जाएगा 9 7 2 9 1 10, 7 से हुआ 1, 0 था ही, उसके बाद में 4 3 7 1 8 18, 1880 के आसपास भाई, 1800 कुछ आ रहा है, हम 1850 मान ले रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह कटा नहीं है। कारण क्या है कि जो 26 आ गया, 26 से पूरी संख्या कट नहीं रही, हमारा 2880 के आसपास आ रहा है। हमने कई जगह पे अप्रॉक्सीमेशन लिया है, इसलिए हम 1850 इसका उत्तर बता रहे हैं। अब आप एक एक वैल्यू काटेंगे तो हो सकता है कुछ उत्तर बन जाए, लेकिन बनेगा उसी के आसपास। एक राशि उधार ली गई 980 2 समान, सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या है ये, एक निश्चित वार्षिक
राशि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। 40,000 रुपये समान दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो पहले हम यहाँ से दर निकाल लेते हैं। देखो 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 31, 49, 28 हो रहा है। और 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 29, 16 और 00 हो रहा है। हटा दिया जाए। 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल रहा है 1 वर्ष का ब्याज? 8, 2, 3, 3, 11 सुनो घटाओ 2 मिल रहा। इस रुपए पर इतना रुपया ब्याज मिल रहा। हम साधारण ब्याज से दर निकाल लेंगे। रेट बराबर क्या हो रहा है? 23,328 गुणा 100 बटा मूलधन है 16,00 समय है 1 साल। 00 कट जाएगा। देखो कट रहा है, ये कटेगा ही कटेगा और कोई रास्ता नहीं है। 4 से काटता हूँ। 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 9 36। 4 से काटो, 4 पचे 20। ठीक है। फिर 4 अठे 32, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 7, 7 अठे 56, 8 9 72, 8 दिन 16 और 7 23, 8 बार में कट गया। दर आया है 8%। अब इन्होंने कहा 40,000 रुपया है, 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बता दो। 4 अठे 32 दूना 64, 6400 रुपया आए भाई। सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग। गिनतियां देखने में बड़ी बड़ी हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अगला प्रश्न है, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रतिवर्ष है तो वार्षिक रूप से संशोधित की जाती प्रत्येक किस्त इतने की है, तो दिया गया कुल ब्याज बता दो। अच्छा, कुल ब्याज बताना है तो अभी मूलधन मिल जाए तो काम हो ही जाएगा। देखो 2 समान किस्त है तो याद करो, अगर 2 समान किस्त है, प्रत्येक किस्त 6,534 की। याद करो 6,500 अगर 34 है और दर कितना है? 10% है, तो आप जानते हो कितना हो जाएगा? 10x/11। याद आ रहा? ये हो जाएगा 10/11 और प्लस 6,534 गुणा 100/121। इससे पता चल जाएगा कुल कर्जा कितना था। मूलधन मिल जाएगा। 5 और 4 9 6 3 9, 11 से कट रहा आराम से। 11 पचे 55, 10, 11 99, 4 छक 44। ये आ गया 5940। यहाँ से काटो, पहले 11 से काट लेते हैं, इतना आ जाएगा 594। अब फिर 11 से काट लेते हैं, 54, आ रहा 5400। तो बताओ ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 4, 4 और 9 13, 1 और 5 5 10 11। इतना हमको मूलधन था और दिया कितना है? इसका दुगुना। बताओ इतना 2 बार दिया। 2 चौके 8, 2 3 6 और 65 दूना 130। कर्जा इतना था और दिया इतना। ब्याज कितना दिया भाई? 11,340। घटाओ इसमें से 8 2 1728। समझ पाए बात को? पहले हमने देख लिया कर्जा कितना था और हमने पेमेंट कितना किया। दोनों के बीच का जो अंतर आया उसी को ब्याज कहते हैं। हमने ब्याज दिया है 1728 रुपया। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से इतना रुपया उधार लिया। ब्याज की वार्षिक राशि चक्रवृद्धि होता है तो वो 2 वर्ष के अंत में उसने इतना रुपया राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने कर चुकाने के लिए x रुपये का भुगतान किया। x का मान बताओ। अच्छा, इतना रुपया की राशि उधार, ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष के अंत में उसने इतना रुपया चुका दिया। तो चलो पहले 2 वर्ष का हिसाब देख लेते भाई। 30,800 था, 10% दर है तो 11/10 गुणा 11/10 इतना पे हो चुका था। इतना अगर हो चुका था तो 308 में आपको पहले 11 गुणा कर लें। 11 8 88, 11 33। इसमें भी 11 गुणा कर लें। 11 8 88, 8 4 से 88 और 8 96, 9 4 33 और 9 42, 4 33 और 4 35। इतना हो। इतना रुपया में से उसने क्या किया? 13,268 रुपया का भुगतान कर दिया। 13,268 रुपया का पेमेंट कर दिया।
अब बताओ क्या बचा होगा उसके पास? इतना बचा 24,000। तीसरे वर्ष के अंत में उसने कर चुकाने के लिए ₹X का भुगतान किया। तो भाई एक बार तो और ब्याज लग जाएगा। इसका 10% कितना होता है? ₹2,400। ₹2,400 और इसमें जुड़ जाएगा एक साल जब और बढ़ेगा तो 004 कितना रुपया हो जाएगा? 26,400। कहीं दिख रहा? देख रहे हो क्या हुआ? इतना रुपया बचा था, अब कह रहे हैं एक साल और रुकना पड़ेगा। एक साल जब और रुकेंगे तो 10% रेट और चढ़ जाएगा। 26,400 रुपया पड़ लास्ट में ही भुगतान कर दे, काम चल जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, 12,000 रुपये की राशि पर 18 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से ब्याज और अर्धवार्षिक का अंतर बताओ। 12,000 रुपये की राशि पर 18 महीने, 18 महीना माने 3 साल होता। तिमाही छमाही करेंगे 3 राउंड हो जाएगा। 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? अब दोनों को निकालना पड़ेगा। देखो 12,000 रुपये है, पहले हम एक साल का निकालते हैं तो 18 महीना माने होता 1.5 साल। 1/20/100 एक साल लगा, और यहाँ पर 1/20/100 और 1/2 और लगा, ये वार्षिक वाला मिल जाएगा। तो 20/2500 हो रहा, ये हो रहा है 12,000 गुणा 6/5 गुणा 11/10। 0 तो कट गया, 5 से और काट सकते हो। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 0, 6 चौक 24 2, 6 दूनी 12 2 14, 11 0 0, 4 चौक 44 4, 4 चौक 44 4 48, 4 11 के 11 4 15। इतना रुपया हो गया वार्षिक। अब चक्र अर्धवार्षिक देखो जरा, अर्धवार्षिक देखोगे तो 12,000 हो जाएगा, और ध्यान रहे 20% है तो 10% हो जाएगा, और 3 बार हो जाएगा तो 11/10 3 बार, 11/10, फिर 11/10 और फिर 11/10। तो क्या होगा? 3 0 तो कट ही गया। 12 गुणा 1331 हो, तो 12 के 12 1, 12 36 37 3, 12 36 और 3 40, 3 12 के 12 3 15, क्या 15,972। इन दोनों का अंतर पूछा गया। बताओ, 2 में से 0 घटाओ 2, 7 में से 4 घटाओ 3, 9 में से 8 घटाओ 1, 132 रुपया। कहीं दिख रहा? सवाल है ना, कैलकुलेशन देखो जरा, बढ़िया काटने में आनंदित होकर के काटिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तब किस वार्षिक दर से 7200 रुपये की धनराशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक लिया जा रहा? और देखा जाए, देखो एक धन R/200 और पावर 2n है, अर्धवार्षिक रहेगा ना, और एक वर्ष का मामला है तो यहाँ 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7938/7200। तो काटो 2 से, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, ये हो जाएगा 36, और कट रहा है 3 से तो कट ही रहा। 3 1 के 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 2 5, 6 3 9, फिर 3 से कट रहा। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 1 के 3, ये मामला है। ये हो गया 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + R/200 बराबर 21/20 था ना, 1/20 बचेगा, एक घटाने पर, तो 20 धाम 200, R बराबर कितना आ गया? 10%। कितना आ गया भैया? 10%। समझ पाए? 21/20 एक वहां गया तो 1/20 बचा, 1/20 से हमने काट दिया। अच्छे सवाल हैं, कैलकुलेशन शानदार है। 20,000 रुपये का निवेश 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होने की दर से किया जाता है। 2 वर्ष बाद ब्याज क्या हो? बहुत बड़ा। देखो भैया 2 वर्ष से जब होगा ना तो छमाही करोगे 4 कैलकुलेशन, अब मैं लिख देता हूं, आप लगा लियो आराम से। 20,000 1 + 16/200 और पावर यहाँ 4 हो जाएगा है। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं,
तो अब देखो ये कट जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, ये हो जाएगा 20,000 गुड़ा 27/25 गुड़ा 27/25 गुड़ा 27/25 गुड़ा 27/25। मशीन से काट लियो भाई, है कि नहीं, गुड़ा करने में ही बहुत समय लग जाएगा। अगला प्रश्न देखें। गगन ने 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2500 रुपये उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपये और 500 रुपये दूसरे वर्ष के अंत में चुका दिया। 4 वर्ष के अंत में अपना ऋण चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो भैया ये तो अब एक एक वर्ष के अंत में दे रहा, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। देखो 2500 रुपया है, पहले साल 8% के रेट पर अगर रखोगे आप, है ना, तो कितना हो गया ये 200 रुपया, यानी कि 2700 रुपया हो चुका है भाई साहब का। और 2700 रुपया में से इन्होंने 1000 रुपया जमा कर दिया, इनके पास बचा होगा 1700 रुपया। बोलो, एक साल के अंत की कहानी है, 1700 बचा। अब 1700 रुपया लेके चलो भैया, 8% फिर लगा दो, तो 17 8 136 रुपया हो गया। तो 1700 में अगर 136 आप मिलाते हो तो 1836 रुपया हो जाएगा। इसमें से 500 रुपया फिर पेमेंट कर दिए है, कितना बचा है, 8 में 5 गया 3, 1336 रुपया हो गया। अभी 2 साल हुआ है, कह रहे 2 साल, अभी 4 साल में 2 साल बचा है। 4 वर्ष के अंत में ऋण चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बस 1336 को अब आप 2 वर्ष के लिए लगा दो, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1336 गुड़ा 27/25 गुड़ा 27 बस यही काट देना, आपका उत्तर बन जाएगा। इसी में से कुछ आएगा, दशमलव में कुछ आ जाएगा, क्योंकि 25 से कुछ संख्या कटनी नहीं है। ये है कहानी। अगला प्रश्न देखें। लिखा, अंतिम 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये की राशि उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2800, दूसरे वर्ष के अंत में 2600 चुका देता है। ऋण चुकाने के लिए उसे 4 वर्ष के बाद कितना भुगतान करना होगा। सेम कहानी, एज, खाली गिनती बदली है, जैसे पिछला सवाल था सेम एज है, हम लगा लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते। 4000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, भैया दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष की बात करनी पड़ेगी। देखो 2 साल का पहले निकालो, दूसरा वर्ष कितना होगा, 40,000 है, 4000 है, 1 धन 10/100। अब जरा देखो 2 साल में कितना पहुंचेगा। ये पहुंचेगा 4000 गुड़ा 11/10 गुड़ा 11 ये हो जाएगा 40 गुड़ा 121। ये हो जाएगा 0 4 1 4 4 2 8 4 1 4, इतना हो जाएगा दूसरे वर्ष के अंत में। अब तीसरे वर्ष के अंत में कितना होगा, एक बार और चढ़ा दो, 4840 है, 110/100 कर देते हैं। तो 11 गुणा करो, 11 चौक 44 4, 11 से 88 4 92 9, 11 चौक 44 और 9 53। दोनों का अंतर बता दो, खाली इसका और इसका अंतर पूछा गया। 4 में से 0 घटाओ 4, 12 में से 4 घटाओ 8 और 12 में से 8 घटाओ 4, 484 रुपये। कुछ गलत हो रहा है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करोगे तब भी तो उतना ही आएगा भाई। 4000 घटा दोगे 840 आ जाएगा यहाँ पे। कुछ गलत हुआ है, 48 40 है। एक बार 10 तीसरे वर्ष के अंत में जाओगे तो 1 साल का और लग जाएगा। 11 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 4, 11 से 88 88 4 92 9, 11 चौक 44 9 9 और 4 13, ठीक तो है, 484 आएगा। हाँ भैया देखो, क्योंकि इसमें से 5324 में से 4800 घटाएंगे आप, 400 तो आना ही था, बन जाएगा। 4000 का 10% वैसे भी 400 होता है, क्या मतलब, इतना कम तो नहीं आना है। आओ आखिरी सवाल देखो क्या है। एक आदमी 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 7000 रुपये और समान अवधि के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली समान दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का निवेश करता है। परिपक्व होने पर क्रमशः कुल ब्याज और कुल धनराशि क्या हो जाएगी। अच्छा, कुल ब्याज और कुल धनराशि 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज, देखो भैया 7,000 रुपया है,
8% की दर से 2 साल बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 है, 16 सत्ते 112, 1120 रुपये ब्याज है और 7,000 रुपया कुल था इनका। कितना हो गया भैया ये? 8,120 परिपक्व राशि है। फिर कह रहा और समान अवधि की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाली समान दर से 10,000 रुपये का निवेश करा। अब चलो 10,000 रुपये पर निवेश करो और ये क्या है 2 वर्ष के लिए 8%। 8% माने क्या होता है? 1 धन 8/100 पावर 2, 4 दूनी 8, 25। ये हो जाएगा 10,000 का 27/25 और फिर गुणा 27/25, 25 चौके 100 और फिर 25 से काटोगे तो 25 से के 25, 15, 25 छक्का 150। ये हो जाएगा 16 गुणा 729, 16 9 144, 14, 16 दूनी 32 और 4 36, 10 46, 4 16 सत्ते 112, 4 100। क्या बताना था? कुल ब्याज और कुल धनराशि। कुल ब्याज अगर हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 1664 रुपया ब्याज आएगा। बोलो 1664 यहाँ ब्याज आ रहा है और 1120 वहां ब्याज आ रहा है। कुल ब्याज आ रहा है कितना? 2784 रुपये। 2784 ये रहा। देख रहे हैं आप सवाल? ये है सवाल लगाने का तरीका। लगाने की मेहनत तो है लेकिन मज़ेदार है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे क्या ही आ जाएगा। हम मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।